स्टूडेंट्स, कल हमने आर्टिकल 84 तक पढ़ा था। आज आर्टिकल 85 से हम स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 85 क्या कहता है आपका? संसद का। ठीक है, हमने संसद पढ़ ली थी कि संसद क्या है, कितने सदन हैं, कौन कौन इंक्लूड रहेगा। ठीक है, अभी आते हैं 85। 85 में क्या है कि संसद के सत्र के बारे में बताया गया, सेशन ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, उसके बाद उसका डिसोल्यूशन कब होगा या सत्र की समाप्ति कब होगी। संसद के सत्रावसान यानी कि सत्र की समाप्ति और विघटन। किस बारे में बोला गया है? सत्र की समाप्ति विघटन। सत्र की समाप्ति और विघटन के बारे में बता। उससे पहले आते हैं कि कितने सेशन होते हैं। okay, तो आपके 3 सेशन होते हैं। पहला शीतकालीन सत्र, दूसरा मानसून सत्र और तीसरा बजट सत्र। बजट सेशन जो होता है वो सबसे लंबा सेशन होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे शीतकालीन, मानसून और बजट। ठीक है, ये 3 सेशन होते हैं और बजट आपका सबसे लंबा सेशन आपका बजट सत्र रहता है। ओके, तो बात की जाएगी क्या कहते हैं, जरा लैंग्वेज पढ़ लेते हैं बेरेक की। राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय पर और स्थान पर जो वे ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 मास का अंतर नहीं होगा। ओके, जो भी सेशन बैठ रहे हैं 6 मंथ से ज़्यादा की ड्यूरेशन नहीं रहेगी। 6 मंथ्स की ड्यूरेशन रहेगी। ओके, यानी कि फर्स्ट और लास्ट जो भी सेशन चल रहा है उसके बीच में 6 मंथ की ड्यूरेशन। तो ये आप ध्यान रखिएगा, 6 मंथ वाली ड्यूरेशन को 6 मंथ की ड्यूरेशन से आपका क्वेश्चन आएगा। फिर क्या कहता है कि राष्ट्रपति समय समय पर सदनों या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा, यानी कि सत्र की समाप्ति। यहाँ पे जो सत्रावसान दिया गया है, आपके जो इंग्लिश वाले हैं, इंग्लिश स्टूडेंट, उनका क्या है? प्रोरोगेशन, यानी कि सत्र की समाप्ति, सेशन। ठीक, फिर क्या है? लोकसभा का विघटन कर सकेगा। विघटन मीन डिसोल्यूशन, डिसॉल्व कर सकता है। ओके, फिर आ जाते हैं हम आर्टिकल 86 पे। आर्टिकल 86 किस बारे में बात करता है आपका? कि सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। ठीक है, संसद में आपका जो भी एड्रेस किया जा रहा है टू हाउसेस, क्या एड्रेस के बारे में बोला जा रहा है? टू हाउसेस, यानी कि आपके हाउसेस में जो दोनों आपको हाउसेस हैं वो इंक्लूड रहेंगे। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन में या एक साथ सम्मिलित दोनों सदनों में अभिभाषण यानी कि एड्रेस कर सकेगा। ठीक है, और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा, यानी कि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो उपस्थित नहीं है तो उसके लिए वो क्वेश्चन कर सकता है। ठीक है, फिर 87 की बात करते हैं। आर्टिकल 87 क्या कहता है आपका? कि राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। ये स्पेशल एड्रेस जो है, ठीक है, क्या है? कुछ सिचुएशंस में कर सकते हैं। आर्टिकल 87 कहता है आपका कि राष्ट्रपति, ठीक है, लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समय संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और संसद के उसके आह्वान के कारण बताएगा। ठीक है, यानी कि एड्रेस टू बोथ हाउसेस, सॉरी, लोकसभा को करेगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम आर्टिकल 88 पे। आर्टिकल 88 क्या कहता है आपका? सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हम पढ़ चुके हैं लास्ट सेशन में।
तो आपको पता ही होगा कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है, मंत्री, यानी कि जो हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्री परिषद पढ़ा था कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद रहेगा। राज्यपाल वाला जब चैप्टर पढ़ा था, टॉपिक पढ़ा था, वहाँ भी यही चीज़ थी कि राज्यपाल को सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही बोला गया है कि जो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है उसको भी ये अधिकार होगा कि वो संसद की कार्यवाही में इंक्लूड रहे या वहाँ पे अपने कुछ थॉट्स दे सके। ठीक है, क्या कह रहा है, प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है बोले और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग ले, किंतु अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का अधिकार नहीं हो। ठीक है, उसको वोटिंग पावर नहीं होगी, लेकिन वाकई में वो मतभेद कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम आर्टिकल 89 किस बारे में बात करता है, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। ठीक है, चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन के बारे में बात हो रही है। 89 आपका देता है, 89 आप याद रखेंगे। क्या बोला गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये हमने जब अभी उपराष्ट्रपति पढ़ा था, राष्ट्रपति पढ़ा था, उपराष्ट्रपति पढ़ा था, वहाँ पे भी बोला गया था कि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होगा। 89 भी आपका यही बोल रहा है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये याद रखेंगे, है ना, एक्स ऑफिशियो मैंने बोला था आपको वहाँ पे। फिर हम आते हैं सीधे आर्टिकल 90 पे। ठीक है, आर्टिकल 90 क्या कहता है कि उप सभापति का पद रिक्त, पद त्याग और पद से हटाया जाना। ठीक है, अब वो किसकी बात कर रहा है कि चेयरमैन को कब हटाया जा सकेगा, या वो पद त्याग देंगे या रिक्त हो जाएगा। तो क्या बोला गया यहाँ पे क्लॉज ए, यदि राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है तो वो अपना पद रिक्त कर देगा। ओके, मेंबर ऑफ द राज्यसभा का नहीं है मेंबर तो पद रिक्त कर देगा, वैकेंट हो जाएगा। किसी भी समय सभापति को संबोधित अपना हस्ताक्षर से लेख द्वारा पद से त्याग सकेगा। ठीक है, अपना रिजाइन दे सकता है विद रिटन इन्फॉर्मेशन सिग्नेचर। फिर क्या कह रहा है सी पॉइंट, राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित द्वारा अपने सदस्य क्या कह रहे हैं, पार्टी संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा। किसी भी वजह से तत्कालीन कोई भी ऐसी इमरजेंसी आ गई या कुछ ऐसा उन्होंने कोई भी इशू क्रिएट हो गया, उसकी वजह से उन्हें पद से हटाया जा सकेगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, प्रोवाइजो पढ़ते, परंतु क्या कह रहा है, परंतु के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना ना दी गई हो। 14 डेज की इंफॉर्मेशन आप याद रखिएगा। 14 डेज वाला जब हमने राष्ट्रपति पढ़ा था तो वहाँ पे आर्टिकल 61 पढ़ा था, महाभियोग यानी इम्पीचमेंट, वहाँ भी एक 14 डेज की ड्यूरेशन दी गई थी। तो आप ये ड्यूरेशंस, अमेंडमेंट्स जो भी हैं, ठीक है, आप सारे अमेंडमेंट्स याद रखिएगा। लेटेस्ट अमेंडमेंट जो 105 तक हो चुके हैं वो, प्लस जो 42nd अमेंडमेंट है, 61 अमेंडमेंट है, 91 अमेंडमेंट है, 97 अमेंडमेंट है, सारे अमेंडमेंट आप याद रखिएगा। थैंक यू। ओके, तो अब हम आर्टिकल आपका 90 मैंने करा दिया आपका, 91 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 92 में भी कुछ खास नहीं है, तो सीधे आ जाते हैं हम आर्टिकल 93 पे। आर्टिकल 93 किस बारे में बात कर रहा है कि लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है, अभी हमने राज्यसभा के पढ़ लिए कि वहाँ का चेयरमैन वाइस चेयरमैन कौन होगा। अब स्पीकर की बात की जा रही है कि लोकसभा का स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर कौन। तो पढ़ लेते जरा क्या कह रहा है, ये आर्टिकल भी याद रखिएगा, आपका पूछा जाता है। लोकसभा यथाशास्त्र ठीक अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी, और जब जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है तब तक लोकसभा किसी अन्य सदस्य को यथास्थिति अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगी। ठीक है, इलेक्ट करा जाएंगे। अगर वो अपना पद रिक्त करते हैं या हटाया जाता है तो उन्हीं मेंबर्स में से किसी को चुना जाएगा। फिर आते हैं हम आर्टिकल 94 पे। ओके,
94 क्या कहता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग या पद से हटाया। अभी लास्ट हमने एक सेक्शन आर्टिकल पढ़ा था जिसमें राज्यसभा के वाइस चेयरमैन के बारे में बोला गया था कि अगर वो पद छोड़ते हैं, रिजाइन करते हैं या उन्हें हटाया जाता है। यही चीज़ यहाँ पे आ रही है। आर्टिकल 94 क्या कहता है कि लोकसभा के अध्यक्ष या अध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाले सदस्य, एक क्लॉज पढ़ते हैं जरूरत है, यदि लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है अपना पद रिक्त कर देता है। ठीक है, बात की जा रही है कि लोकसभा का मेंबर नहीं है ना, नॉट द मेंबर ऑफ लोकसभा, देन उसको क्या है, हटा दिया जाएगा, उसका पद जो है वैकेंट कर दिया जाएगा। फिर क्या कह रहा है, किसी भी समय यदि वह सदस्य अध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष को संबोधित, और यदि वह सदस्य उपाध्यक्ष है तो अध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। यहाँ पे रेजिग्नेशन की बात आ रही है। ठीक है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अगर अध्यक्ष अपना रिजाइन दे रहे हैं तो वो उपाध्यक्ष को देंगे, और उपाध्यक्ष अपना रिजाइन दे रहे हैं तो वो अध्यक्ष को देंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये कंफ्यूजन आपको कर सकता है, तो यू कैन रीड इट सम टाइम, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, यानी कि इन रिटन विद सिग्नेचर, ये क्वेश्चन आपके कभी कभी पेपर में आ जाता है। उस वहाँ पे क्या होता है, सिग्नेचर वो पॉइंट छोड़ देते हैं कि सिग्नेचर नहीं है, आप कहते हैं हाँ ठीक है ये कर सकता है, लेकिन सिग्नेचर याद रखिएगा। और एक लास्ट आर्टिकल मैंने आपको पढ़ाया था कि सील विद द सील ऑफ, है ना, तो याद रखिएगा ये चीज़। फिर सी पॉइंट क्या कहता है इसका, कि लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा। क्या बात की जा रही है कि सदस्यों के विद मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स, यानी कि मेंबर्स की मेजोरिटी से उसे संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकेगा। ठीक है, उसको हटाया भी जा सकता है विद मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स, अगर किसी पे मेजोरिटी हो जाती है मेंबर्स उस बेस पे। ठीक है, उसके बाद हम सीधे आ जाते हैं अपने आर्टिकल 97 पे आ जाते हैं, क्योंकि इसके बीच में कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, तो हम सीधे आ जाते हैं आर्टिकल 97 पे। 97 क्या कह रहा है, सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ती। ठीक है, अभी तक हमने उनका अपॉइंटमेंट पढ़ लिया, उनका रिजाइन या वैकेंट सीट जो भी है वो सब पढ़ लिया। अब आ रही उनकी किसकी, अलाउंसेस की बारी, कि अलाउंसेस कहाँ से मिलेंगे, क्या हो रहे। तो राज्य के सभापति और उपसभापति को तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को ऐसे वेतन और भत्तों का जो संसद विधि द्वारा नियत करे, और जब तक इस नियमित प्रकार उपबद्ध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे वेतन भत्तों का दूसरी अनुसूची में विनिसंदाय किया जाए। ठीक है, किसकी बात की जा रही है कि जो भी है वो संसद विधि से आपको दिया जाए। ठीक है, थैंक यू।